सलामन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। और लोगों का आलम ये है, अवाम का आलम तो ये है कि भाई साहब बस आप किसी ऐसे पीर को ढूंढ लीजिए जो खुद ने नमाज पढ़ता हो, ना हमें नमाज का हुक्म दे, वो भी आज़ाद हम भी आज़ाद। हमारा उनका मामला ये है कि उन्हें नाच से, गाने से, कव्वाली से और नचनिया गजनिया से फुर्सत नहीं मिलती है। थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी तो होटल पे बैठ के फतवाबाजी कर लेंगे। और हमारा आलम ये है इल्ला माशाअल्लाह हम स्टेज तक महदूद हो गए। सुन्नियत तबाह हो रही है, सुन्नियत का बेड़ा गर्क हो रहा है, मगर जरा सा भी हमें एहसास न रहा। आज हालत ये है कि हमारे पड़ोस में अलीगंज में एक गांव है। एक जमाना वो था हजरत, एक जमाना था कि हर घर में मसलक आला हजरत के नारे लगते थे, हर घर में। मगर आज जाकर देख लो 75% लोग वहाबी हो गए, अल्लाह सुले कुल्ली हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने अपना झंडा गाड़ने के लिए सुन्नियत को बर्बाद कर दिया। आज सुन्नी का जलसा है, खतीब सुन्नी है, नात खा सुन्नी है, मगर नारा हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहजादे हुजूर ताजुश शरिया के खिलाफ नारेबाजियां की जाती हैं। इससे सुन्नियत फैलती है कि सुन्नियत डूब रही है? बताओ, सुन्नियत फैलेगी कि सुन्नियत का बेड़ा गर्क होगा? कहना तो नहीं चाहता था मगर बात आ गई तो सुन ले। अभी गुज़श्ता साल मेरे गांव का एक बड़ा मामला हुआ, सब जानते, किसी से कोई हाल पोशीदा नहीं, किसी को बात खराब नहीं लगना चाहिए, मैंने किसी पर फोकस नहीं किया। मामला इतना बिगड़ गया, लोगों से राब्ते किए गए मगर किसी ने ची पू तक न किया। बात सुन्नी मदरसे की थी, बात सुन्नी उलमा की थी, सुन्नी अवाम की थी, सुन्नी तलबा की थी। आज मदरसे के उन तमाम तलबा की जिंदगियां बर्बाद हो। वो पढ़ेंगे मदरसे में, वो तो मदरसे निकल कर काम काज करना शुरू कर देंगे, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, उनकी तालीम खराब हो गई। सारे अवाम खवास सब मुंह में दही जमा के बैठे थे, कोई बोलने का रवादार न था। सिर्फ एक मेरे इल्म में जहां तक बात, एक मर्द मुजाहिद मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब, उन्होंने अपने मुजाहिदाना तेवर के साथ थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू की थी, बाकी सब खामोश हो गए। यहां तक कि हमारे जिले पर के उन बड़े बड़े लोगों से भी राब्ते किए गए, मसनदे फसाद व बलागत के ताजदारों से भी कहा गया, मैदान खिताबत के शहसवारों से भी कहा गया, स्टेज पर चीर फाड़ करने वालों से भी कहा गया, मुफ्त के मुफ्तियों से भी कहा गया, मगर सबकी जबानें बंद। फिर क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था, हुआ वही जिसका डर था। जब लोगों ने देखा सुन्नी मदरसा है, सुन्नी अवाम है, सुन्नी लोग हैं, तो दूसरे लोगों ने पांसा फेंका, मौके को गनीमत समझा और दौड़ पड़े, लोगों को हाथों हाथ लिया। उस एक्शन का रिएक्शन हुआ, ये हुआ कि आज अक्सरियत देवबंदियत की तरफ माइल हो गई, अक्सरियत देवबंदियत की तरफ माइल हो गए, लोग सुले कुल्ली हो गए और बोलते क्या तुम्हारे मौलवी करते क्या है? सिर्फ स्टेज पर कूदते हैं और चंदा लेते हैं, उसके अलावा और क्या करते हैं? माज़अल्लाह, हमारा सर झुक जाता है, हमें तकलीफ होती है। हमारी जमात है ये, इसमें कोई शक नहीं, जमात अहले सुन्नत ही नाजी जमात, तकलीफ होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने फायदे के लिए सुन्नियत का जनाजा ना निकाल, सुन्नियत को बचाओ, बचाने का वक्त है। और उनसे भी कहना चाहे तो, बाकी बात बहुत है, बहुत ज्यादा अपनी बात को लंबी चौड़ी ना करके बस मैं खत्म करूं। और उनसे भी कहना चाहता हूं जिन लोगों ने उनके एहसानात के नीचे दबकर अपना मजहब और मसलक तब्दील कर दिया, लोगों ने यहां तक किया कि उस मदरसे से निकालकर दूसरे मदरसे में अपने बच्चों का दाखिला तक करवा दिया। लेकिन उनसे भी, उनको भी मेरा पैगाम है कि जिन लोगों ने उनके एहसानात के नीचे दबकर, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुआ करते हैं अल्लाह इन बदबख्तों के एहसानात से बचाए, क्योंकि ये एहसान करेंगे तो उस एहसान का बदला भी लेंगे। जिन लोगों ने उनके एहसानात के नीचे दबकर
अपना मजहब व मसलक तब्दील कर दिया, उनसे भी कहना चाहते हैं सुन्नी काहिल हो सकता है, सुन्नी बेअमल हो सकता है, मगर सुन्नियत कल भी साफ और शफाफ थी, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगी। यही नाजी जमात है। तुमने हिदायत का रास्ता छोड़ करके गुमराही का रास्ता इख्तियार किया है। ये क्या बात है? एहसान अगर कोई करे तो एहसान का बदला एहसान से दो, ईमान से नहीं देना। हक है हज़रत, बिल्कुल। एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है, ईमान से नहीं देना चाहिए। एहसान किया था, तुम भी एहसान कर देते, हम भी एहसान कर देते, मगर तुमने अपना मसलक ही छोड़ दिया, मसलक अहले सुन्नत ही को छोड़ दिया। तुम क्या समझते हो तुमने बहुत अच्छा रास्ता इख्तियार किया है? नहीं, गुमराही का रास्ता इख्तियार किया है। हिदायत का रास्ता यही है, यही नाजी जमात है। अगर इसका दामन पकड़े रहोगे तो जन्नत तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, वरना याद रखना अगर तुम उसी पर डटे रहे और इन बदबख्त और मुनाफिकों के पीछे लगे रहे तो याद रखना कि खुद भी जाएंगे, तुम्हें भी जहन्नम में लेकर जाएंगे। एहसान का बदला एहसान है। हुजूर ताजदार मदीना की जिंदगी मुबारक का मुताला नहीं करते। हुजूर सरवरे कायनात, चूंकि जो मुनाफिकीन, जो वो बदमज़हब जिनका अकीदा हद कुफ्र को पहुंचा है, उनका सिर्फ बदला क़यामत दुनिया ही में है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई की नमाज जनाजा पढ़ाई थी कि नहीं? अपना कुर्ता दिया था कि नहीं? देने के बाद फरमाया था कि ये मेरा कुर्ता इसे जहन्नम से बचा नहीं सकता, नहीं बचाएगा, मेरा कुर्ता इसे जहन्नम से नहीं बचाएगा। अब इसमें दो मकसद थे मेरे आका के। पहला मकसद ये था कि उसकी कौम के लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। उलमा बैठे हैं, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, इसके कौम के लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, इस्लाम की छत्र छाया के नीचे आ जाएं। और दूसरा मकसद यह था कि जंग बद्र में आपके चचा हजरत अब्बास का कुर्ता फट गया था, उसी कुर्ते का बदल है जो मेरे मुस्तफा ने उसे अपना कुर्ता दिया है। तो एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। लिल्लाह मैं उनसे अर्ज करना चाहे तो अपना ईमान खराब ना करें, अभी वक्त है, पलट आए। वक्त तो लगेगा, माहौल सुधारने में बड़ी मशक्कतें की जाएगी, मेहनतें की जाएगी। हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, हमारा स्टाफ भी यहाँ आया हुआ है। किसी से पूछ लो कितनी सौबतें इन्होंने बर्दाश्त की, कितनी मुसीबतें इन्होंने बर्दाश्त की, क्या क्या ना सहा। सब अपने अपने मुंह बंद करके बैठे हुए थे। लेकिन याद रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ईमान का सौदा कर लिया जाए। ईमान बचा के रखो, जान दे दो मगर ईमान का सौदा ना करो।